साथियों, प्रत्यक्ष फलदायिनी साधनाएं, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 6 से इसी पुस्तक से पढ़कर सुनाते हैं। आत्म जागरण योग की साधना। पहली साधना, किसी शांत या एकांत स्थान में जाइए। निर्जन कोलाहल रहित स्थान पर इस साधना के लिए चुनना चाहिए। इस प्रकार के स्थान घर का स्वच्छ हवादार कमरा भी हो सकता है और नदी, तट अथवा उपवन भी। हाथ मुंह धोकर साधना के लिए बैठना चाहिए। आराम कुर्सी पर अथवा दीवार, वृक्ष या मसनद के सहारे बैठकर भी यह साधना भली प्रकार होती है। सुविधापूर्वक बैठ जाइए। 3 लंबे लंबे सांस लीजिए। पेट में भरी हुई वायु को पूर्ण रूप से बाहर निकालना और फिर फेफड़ों में पूरी हवा भरना एक पूरा श्वास कहलाता है। 3 पूरे सांस लेने से हृदय और फुफ्फुस को भी उसी प्रकार एक धार्मिक शुद्धि होती है। जैसे स्नान करने, हाथ पांव धोकर बैठने से शरीर की शुद्धि होती है। 3 पूरे सांस लेने के बाद शरीर को शिथिल कीजिए। शरीर के हर अंग में से खींचकर प्राण शक्ति हृदय में एकत्रित हो रही है, ऐसा ध्यान कीजिए। हाथ पांव आदि सभी अंग प्रत्यंग शिथिल, ढीले, निर्जीव, निष्प्राण हो गए हैं, ऐसी भावना करनी चाहिए। मस्तिष्क से सब विचारधाराएं और कल्पनाएं शांत हो गई हैं और समस्त शरीर के अंदर एक शांत नीला आकाश व्याप्त हो रहा है। इस शांत शिथिल व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए कुछ दिन लगातार प्रयत्न करना पड़ता है। अभ्यास से कुछ दिन में अधिक शिथिलता एवं शांति अनुभव होती जाती है। शरीर भली प्रकार शिथिल हो जाने पर हृदय स्थान में एकत्रित अंगूठे की बराबर शुभ्र श्वेत ज्योति स्वरूप प्राण शक्ति का ध्यान करना चाहिए। अजर, अमर, शुद्ध, बुद्ध, चेतना, पवित्र, ईश्वरीय आनंद स्वरूप अजर, अमर, शुद्ध, बुद्ध, चेतना, पवित्र, पवित्र ईश्वरीय अंश आत्मा मैं हूं। मेरा वास्तविक स्वरूप यही है। मैं सतचित्त आनंद स्वरूप आत्मा हूं। उस ज्योति के कल्पना नेत्रों से दर्शन करते हुए उपयुक्त भावनाएं मन में रखनी चाहिए। इसके बाद दूसरी साधना, उपर्युक्त शिथिलासन के साथ आत्म दर्शन करने की साधना इस योग में प्रथम साधना है। जब यह साधना भली प्रकार अभ्यास में आ जाए तो आगे सीढ़ी पर पैर रखना चाहिए। दूसरी भूमिका की साधना का अभ्यास नीचे दिया जाता है। साथियों, ऊपर लिखी हुई शिथिलावस्था में अखिल आकाश में नील वर्ण आकाश का ध्यान कीजिए। उस आकाश में बहुत ऊपर सूर्य के समान ज्योति स्वरूप आत्मा को अवस्थित देखिए। मैं ही यह प्रकाशवान आत्मा हूं, ऐसा निश्चित संकल्प कीजिए। अपने शरीर को नीचे भूतल पर निष्पंद अवस्था में पड़ा हुआ देखिए। उसके अंग प्रत्यंग का निरीक्षण एवं
परीक्षण कीजिए, यह हर एक कल पुर्जा मेरा औजार है, मेरा वस्त्र है, यह यंत्र मेरी इच्छानुसार क्रिया करने के लिए प्राप्त हुआ है। इस बात को बार बार मन में दोहराइए। इस निष्पन्द शरीर को खोपड़ी का ढक्कन उठाकर ध्यानावस्था में मन और बुद्धि को दो सेवक शक्तियों के रूप में देखिए। वे दोनों हाथ बांधे आपके इच्छानुसार कार्य करने के लिए नतमस्तक खड़े हैं। इस शरीर और मन बुद्धि को देखकर प्रसन्न होजिए कि इच्छानुसार कार्य करने के लिए यह मुझे प्राप्त हुए हैं। मैं उनका उपयोग सच्चे आत्मस्वार्थ के लिए ही करूंगा। ये भावनाएं बराबर उस ध्यानावस्था में आपके मन में गूंजती रहनी चाहिए। तीसरी अवस्था, तीसरी साधना। जब दूसरी भूमिका का ध्यान भली प्रकार होने लगे तो तीसरी भूमिका का ध्यान कीजिए। अपने को सूर्य की स्थिति में ऊपर आकाश में अवस्थित देखिए। मैं समस्त भूमंडल पर अपनी प्रकाश किरणें फेंक रहा हूं। संसार मेरा कर्म क्षेत्र और लीला भूमि है। भूतल की वस्तुओं एवं शक्तियों को इच्छित प्रयोजन के लिए काम में लाता हूं, पर वे मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। पंचभूतों की गतिविधि के कारण जो हलचलें संसार में हर घड़ी होती हैं, वे मेरे लिए एक विनोद और मनोरंजक दृश्य मात्र हैं। मैं किसी भी सांसारिक हानि लाभ से प्रभावित नहीं होता। मैं शुद्ध चैतन्य सत्य स्वरूप पवित्र निर्लिप्त अविनाशी आत्मा हूं। मैं आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, महान परमात्मा का विशुद्ध स्फुलिंग हूं। साथियों, तीसरी भूमिका का ध्यान जब अभ्यास के कारण पूर्ण रूप से पुष्ट हो जाए और हर घड़ी वही भावना रोम रोम में प्रतिभाषित होने लगे तो समझना चाहिए कि इस साधना की सिद्धावस्था प्राप्त हो गई। यही जागृत समाधि या जीवन मुक्त अवस्था है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य इसी क्रम में अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। सम्यक्त्व योग। पहली आपको बताई आत्म जागरण योग की साधना, अब दूसरी सम्यक्त्व योग अगले वीडियो में सुनते हैं। तब तक के लिए जो साधनाएं बताई गई उसका प्रयोग कीजिए। एक डायरी में नोट करिए, प्रयोग की अवधि नोट करिए और जो चीज़ के प्रयोग करने हैं उसको लिखकर टांग लीजिए। और चलते हैं अगले वीडियो में। ओम शांति।